तेजस्वी यादव को समझ नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ से कुछ बोल रहे हैं। लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी जीती। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए, सभी मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर लिए, लेकिन अभी भी जो बिहार की सियासी हलचलें हैं एकदम तेज है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का कल एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है और यहाँ पे मशीनरी चुनाव जीती है। वो एनडीए पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ उन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए एनडीए के विधायक मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा। एक तेजस्वी यादव का बयान सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, मशीनरी चुनाव जीती है। तेजस्वी यादव को समझ नहीं है। तेजस्वी यादव बिना सोचे समझे कुछ से कुछ बोल रहे हैं। और वो कहाँ बोल रहे हैं, ये बात कहाँ बयान दिए हैं? वो विदेश में बयान दिए हैं जाके। इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला नेता प्रतिपक्ष का, और जन भावनाओं का कद्र उन्होंने नहीं किया, और वो उसको भावना से खेला और चले गए विदेश। अब वहां जाके बोल रहे हैं। अभी तो उनको लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में रहना चाहिए था। विधानसभा के अंदर में राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था। वो अपनी बात रखते, क्योंकि सरकार के तरफ से राज्यपाल बता रहे थे कि हमारे नीतीश जी ने क्या किया और आगे क्या विजन है, क्या काम करने वाले हैं। ये दोनों सामने में रखा गया पटल पर, तो उस पर वो अपनी बात रखते कि नहीं ये गलत है, ये होना चाहिए। लेकिन उसको दरकिनार करके वो विदेश चले गए, और वहीं से वो बोल दिए कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी जीती है। कहीं ना कहीं आपका भी एक कई चैनलों पे वीडियो देखा गया है, जिसमें आप तेजस्वी यादव को लेके गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप उनको अय्याश बोल रहे हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने साफ साफ कहा है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि मशीनरी जीती है या मशीनरी का दुरुपयोग किए हैं, लोकतंत्र हारा है, मैंने यही कहा है कि भाई ठीक है, 30 वोट से जो 250 वोट के बीच में आप चुनाव जीते हैं, आपके 10 विधायक, क्या उस वक्त मेरी मशीनरी नहीं थी? या 30 वोट से 250 वोट के बीच में हमारे जो विधायक हारे हैं, उस वक्त मेरी मशीनरी नहीं थी? इसका मतलब है कि सीधा सीधा आपने चुनाव आयोग पे सवाल उठाया है, तो आपको तो कोर्ट में जाना चाहिए, और ये तो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बोलना चाहिए था। जिस जनता ने आपको इतना बड़ा वोट दिया है, तो मैंने यही ना कहा कि जिस तरह एक अय्याश अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी तरह का जीवन शैली है इनका। मैंने इन पर कोई लांछन नहीं लगाया है। मैंने कहा कि जीवन शैली इनकी ऐसी ही है। अगर इसी तरह का रहा तो फिर जनता जो है इन पर विश्वास नहीं करेगी, और अगला बार ये जीरो पे आउट हो जाएगी। यही तो बोला मैंने। कहीं ना कहीं वो और भी आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10,000 दे के महिलाओं का वोट खरीदा गया। ये महिला विरोधी है, इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। कल पूरा देश कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही थी। वहीं आरजेडी कार्यालय में एक तरफ अंबेडकर की जयंती पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, वहीं दूसरे तरफ बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाया जा रहा था। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को भी अब डर सता रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह एसआईआर का मामला बनाए बिहार में, और उसको साथ दे रहे थे तेजस्वी यादव, उसके बावजूद भी एक वोटर लिस्ट से किसी का नाम या कोई शिकायतकर्ता नहीं मिला कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये डर गए हैं, और यहाँ थंपिंग मेजोरिटी हुई है। उसी तरह वहाँ पर भी वो डर गए हैं कि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये मामला जो है अब हमको भी खा जाएगा। लेकिन सर, मेरा सवाल था बाबरी मस्जिद को लेकर, जिस तरह से वो तो वही बात है ना। उसको ऐसे कह लीजिए कि उनको लग रहा है कि जो फर्जी वोटर बांग्लादेशी है, तो जो फर्जी वोटर है, जो हमारे देश के नहीं है, जो भारतवर्ष के नहीं है, वो भी वहाँ वोटर है। तो ये एसआईआर जब स्पेशल रिव्यू होगा, तो उसमें तो उसको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स तो दे नहीं पाएंगे, तो वो वोट का उसका नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? उनको रहना चाहिए। वो तो हमारे जनता, हमारे देश की जनता का हक ले रहा है। तो यही तो डर है, यही तो हम बता रहे हैं। सर, बाबरी मस्जिद, फिर हम एक बार सवाल अपना रिपीट करेंगे। शहादत दिवस मनाया जाता बाबरी मस्जिद को लेके, आप इससे पीछे हट रहे हैं? नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद का अगर कोई नींव रखा है वहाँ का विधायक,
टीएमसी का, तो कहीं ना कहीं वही बात हम कह रहे हैं कि वो अपने मुस्लिम वोटरों को वो रोकना चाह रहे हैं। भाई बाबरी मस्जिद का मामला समाप्त हुआ, राम मंदिर बन गया, उसके बाद कई सरकारें बनी, और अब आपके यहाँ जब वो मामला आया है तो उसको कुरेद रहे हैं। यानी डर है कि मुस्लिम वोट भी अब हमको नहीं देगा, इसलिए मुस्लिम वोट को आप रोकने के लिए बाबरी मस्जिद का नींव रख रहे हैं। वो देशद्रोही है। वो जो मुसलमान ऐसा विधायक कर रहा है वो देशद्रोही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।